स्नोड्रॉप एपिसोड 9 की शुरुआत होती है डॉक्टर चंग्या और जू कॉमरेड की बातों से। चंग्या जू कॉमरेड से पूछती है कि वो लीड डिटेक्टिव प्रेयर रूम से बाहर कैसे निकल पाया, तो जू उसे बोलता है कि वहाँ एक सीक्रेट रास्ता है जहाँ से वो बाहर निकल गया। चंग्या उसे बोलती है कि अब हमें यहाँ से जाना चाहिए, तुम मेरे साथ चलो। यहाँ लास्ट एपिसोड का सीन जहाँ यंगरो सुहो का रिमोट ले लेती है और उसको पूछती है कि तुम मुझे बोल रहे थे ना कि यहाँ तुम्हें किसी को भी हर्ट नहीं करना है, लेकिन ये रिमोट तुम्हारे पास अभी भी क्यों है। तो सुहो उसको बोलता है कि मुझे पता है कि तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास रखना मुश्किल है, लेकिन ये रिमोट लोगों को मारने के लिए नहीं, लेकिन मेरी खुद की जान और मेरी टीम की जान बचाने को है। हॉस्टल के बाहर मिलिट्री टीम्स है और मुझे मेरे लोगों को प्रोटेक्ट करना है। सुहो यंगरो की तरफ रिमोट लेने को बढ़ता है, लेकिन वो उसे बोलती है कि तुम मुझसे दूर रहो और रिमोट पे का बटन दबा देती है। यंगरो उसे कहती है कि तुम्हें किसी को यहाँ हर्ट नहीं करना है, इस पे मैं विश्वास नहीं रख सकती। तो सुहो उसको बोलता है कि मुझे सच में किसी को हर्ट नहीं करना है, मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया है उससे मुझे भी बहुत परेशानी हो रही है। मैं यहाँ से 9 दिनों में चला जाऊँगा, अब प्लीज़ मुझे तुम रिमोट दे दो। यंगरो उसे बोलती है कि 9 दिन क्यों, अभी निकल जाओ यहाँ से। तो सुहो उसे कुछ जवाब नहीं देता है। तो वो बोलती है कि तुम फिर से मुझसे झूठ बोल रहे हो ना, अब तक तुमने मुझे जो भी बताया है वो सब झूठ है। सुहो बोलता है कि मुझ पे विश्वास करो, लेकिन यंगरो वहाँ से भागना स्टार्ट करती है और सुहो उसका पीछा करते हुए वो दोनों प्रेयर रूम में आ जाते हैं और सुहो यंगरो को पकड़ लेता है। सुहो यंगरो को बोलता है कि तुम प्लीज़ मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, और वो यंगरो को छोड़ देता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता और ये बात मुझे अंदर से खा रही है। ये कहकर सुहो वहाँ से जाने लगता है। यंगरो धीरे धीरे उसकी तरफ जाती है और उसको रिमोट दे देती है। ये सब बातें डॉक्टर चंग्या छुप के देख रही होती है। कैफ़े में लीड डिटेक्टिव एक स्टूडेंट को कहता है कि वार्डन को बताओ मुझे पानी पीना है। वार्डन पानी लेके ली के पास आ जाती है तो ली उसे पूछता है कि तुम मुझे सच बताओ कि तुम्हें असल में नहीं पता था कि सुहो ये हॉस्टल में छुपा है, या तुमने उसे प्रोटेक्ट किया क्योंकि तुम भी उसके साथ काम कर रही हो। वार्डन गुस्से में बोलती है कि तुम्हारा मुंह बंद करो और लीड डिटेक्टिव के ऊपर पानी फेंक देती है। तभी सुहो वहाँ आ जाता है और लीड डिटेक्टिव को दूसरे कमरे में लेकर मारना शुरू कर देता है। वो बोलता है कि मैंने बताया था कि तुम कुछ भी गलत मत करना। तो ली पूछता है कि मैंने क्या किया। सुहो उसे बोलता है कि तुमने ही यंगरो को बताया ना कि वो रिमोट से हॉस्टल का बॉम्ब फूट जाएगा। ली बोलता है कि मैंने ये सिर्फ किया ताकि यंगरो सोच समझ कर काम करे। सुहो डिटेक्टिव को कुर्सी पे बैठने के लिए कहता है और पूछता है कि तुमने मुझे जो बात बताई थी कि हॉस्टल में सभी को और जासूसों को एएनएसपी मार डालेगी, ये सब तुमने मजाक में कहा होगा, तो अब बस कर दो क्योंकि मैं खुद को सरेंडर नहीं करने वाला। ली बोलता है कि वो लोग अपने खुद के देश के लोगों को मारते हैं सिर्फ पावर के लिए। तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम्हारे सरेंडर करने से खुश हो जाएंगे? मुझे उन्हें रोकना है, ये तुम्हें क्यों समझ नहीं आ रहा है? तुम कहते हो कि तुम्हारी पार्टी तुम्हें प्रोटेक्ट करेगी, लेकिन तुम उनके लिए पैसे के सामने कुछ भी नहीं हो। तुम नींद से उठ जाओ। अगर तुम्हें लग रहा है कि यंगरो के वजह से तुम सेफ हो, तो याद रखो कि एएनएसपी उसे यहाँ से इलेक्शंस के पहले ज़रूर बाहर निकालेगी। सुहो उसे बोलता है कि तुम ये जो बातें बोल रहे हो इसका मुझे प्रूफ दो। हाना आने वाली है तो उसे बताओ कि मुझे प्रूफ देने के लिए कि सच में दोनों कंट्रीज़ हमें मारना चाहती है। ली बोलता है ओके, अगर उसने प्रूफ लाया तो क्या तुम मेरे साथ काम करोगे ताकि हम दोनों यहाँ से जिंदा बाहर निकल सके। एएनएसपी के बेस में नाम टेल हाना पे चिल्लाता है कि तुमने चंग्या के बैग में गन छुपाई, इसलिए वो अब अंदर फंसी है। अब तुम जाओ हॉस्टल के अंदर और सामान दे के बाहर आ जाओ क्योंकि सुहो ने तुम्हें ही बुलाया है। हाना अंदर जाते वक्त पुलिस हेड आन रिपोर्टर्स से बात कर रहे होते हैं और ये इंटरव्यू चंग्या और सुहो टीवी पे देख रहे होते हैं। चंग्या बोलती है कि ये लोग अभी से नाटक कर रहे हैं। तभी फ़ोन बजता है और ये फ़ोन नाम टेल का होता है, जो सुहो को बोलता है कि किसी को भी बाहर मत जाने दो वहाँ से। चंग्या फ़ोन रख देती है और सुहो को बोलती है कि तुम तुम्हारा रिमोट मुझे दे दो, क्योंकि तुम्हारे हाथों से वो रिमोट एक लड़की भी ले जा सकती है और इसके वजह से तुम अपना खुद का बैकग्राउंड भूल जा रहे हो। सुहो उसे रिमोट दे देता है। चंग्या उसे कहती है कि लोगों को छोड़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये एएनएसपी को लोगों को हमें दिखाना है कि हम कुछ ऐसे वैसे नहीं हैं।
हाना हॉस्टल के अंदर आती है और जू उसकी तलाशी लेता है। सुहो हाना को लेकर ली डिटेक्टिव के पास लेके जाता है। हाना डिटेक्टिव की हालत देख के थोड़ी घबरा जाती है, लेकिन ली उसे बोलता है कि तुम चिंता मत करो, तुम पहले बैठो और मेरी बात ध्यान से सुनो। कल के एपिसोड में जो आदमी हाना के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कर रहा था वो एक रिपोर्टर होता है और उसे डाउट होता है कि कुछ तो गलत काम हो रहा है। उसे रास्ते में डिलीवरी बॉय दिखता है जो खाना लेके एएनएसपी के बेस में जा रहा होता है, तो वो उसे रोककर खाना लेकर खुद अंदर जाता है और उस डिब्बे में एक हिडन कैमरा होता है जिससे वो कुछ शूट करने लगता है। यहाँ डिटेक्टिव ली हाना को समझाते हैं कि कैसे प्रोफेसर हान की मौत भी प्लान्ड थी सिर्फ इलेक्शंस के लिए और अब उनका प्लान बी है हॉस्टल। हाना उसको पूछती है कि क्या वो इलेक्शंस जीतने के लिए सच में हॉस्टल के सभी लोगों को मार डालेंगे, तो ली बोलता है कि वो जीतने के लिए कुछ भी करेंगे और वो ऐसा ही प्लान कर रहे हैं, इसका मुझे प्रूफ तुम ला के दो। हाना कहती है कि मैं रिपोर्टर गाल के साथ एनीवेज काम कर रही हूँ, लेकिन तुम यहाँ बंद रह के क्या कर लोगे, ऐसा हाना ली को पूछती है। सुहो बोलता है कि कल मैं फिर से कुछ सामान यहाँ लाने को बोलूँगा तो तुम कल प्रूफ लेके आ जाना। हाना बोलती है कि क्या तुम दोनों साथ में काम कर रहे हो, तो ली बोलता है कि अगर यहाँ से जिंदा निकलना है तो साथ में ही काम करना होगा। ली डिटेक्टिव सुहो को बोलता है कि मुझे मेरे फियांसे यानी हाना से प्राइवेटली बात करनी है, तो तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन सुहो इस बात की तरफ ध्यान नहीं देता और ली को बाहर लेके जाता है। जाते वक्त ली हाना को देख के कुछ बात बोलता है जो हमें सुनाई नहीं देती है। नामटेल की वाइफ और शार्लेट डिस्कस कर रहे होते हैं कि कितनी सिंगल लड़कियां हॉस्टल में हैं। नामटेल की वाइफ बताती है कि चंग्या भी वहां अटकी हुई है और वो भी सिंगल है। वो बोलती है कि मैंने एक बार चंग्या से पूछा था कि वो सिंगल क्यों है, तो चंग्या ने बताया कि एक दिन जब बहुत बर्फ़ गिर रही थी वो एक पहाड़ से नीचे गिरने वाली थी, तभी एक आदमी ने आके उसकी जान बचाई और तब से वो उसी आदमी का वेट कर रही है। इधर समझ आ जाता है कि चंग्या सुहो की बात कर रही होती है और उसको सुहो के लिए फीलिंग्स होती। सुहो अनाउंस करता है कि मैं अब यहाँ से 30 लोगों को जाने दूंगा और सभी लड़कियों को हाना बाहर लेके जाती है। तभी बुनोक कहती है कि मुझे वॉशरूम जाना है, तो उसे जू वॉशरूम लेके जाता है। जू का जब ध्यान नहीं होता तो सांगबम वहाँ आ जाता है और वॉशरूम के अंदर जाके बुनोक को बोलता है कि तुमने वो पैसे की बैग का क्या किया, मुझे बैग दे दो, मैं तुम्हें भी उसमें का कुछ पार्ट दे दूंगा। हम दोनों ने गलत माँ बाप को चुना, इसलिए हम गरीब हैं, लेकिन हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। बुनोक जोर से चिल्लाती है और आवाज़ सुनकर जू वहाँ आ जाता है। बुनोक सांगबम को बोलती है कि मैं गरीब हूँ, अनपढ़ हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने बूढ़े पिता का ख्याल रखती हूँ, मैं तुम्हारे जैसे अपने पापा पे डिपेंडेंट नहीं हूँ। सांगबम को गुस्सा आ जाता है और वो बुनोक को मारने वाला होता है, पर तभी वहाँ जू आ जाता है और सांगबम को बहुत मारता है और उसे बाहर लेके जाता है। बुनोक कहती है कि मैं चेहरा धो के बाहर आती हूँ और उसे 1 सेकंड के लिए लगता है कि उसे जू पसंद आ गया है, पर वो खुद को ऐसे सोचने से रोक देती है। उसकी नज़र उसके बालों पे पड़ती है कि उसकी क्लिप मिसिंग है, तो वो वापस वॉशरूम में क्लिप ढूंढने को जाती है और उसे डस्टबिन में वार्डन का ट्रांसमीटर मिल जाता है। कैफेटेरिया में यंग रोली डिटेक्टिव के पास जाती है और पूछती है कि सुहो ने मुझे बताया कि वो 9 दिनों में यहाँ से जाने वाला है, लेकिन 9 दिन ही क्यों? तो ली बोलता है कि मैं अब जो तुम्हें बताने वाला हूँ वो किसी को भी मत बताओ, और उसे सभी बात बता देता है कि कैसे उसके पापा प्रेसिडेंट बनने के लिए यह सब प्लान है जिसमें हम मर भी सकते हैं। रिपोर्टर गाल को हॉस्टल में की लड़कियाँ वैन में जाती हुई दिखती है, तो वो डिलीवरी बॉय की बाइक लेकर उनका पीछा करते हैं। यहाँ एएनएसपी के बेस में नामटेल पागल हो रहा होता है क्योंकि उसने सुहो को बताया होता है कि किसी को भी मत छोड़ना, और अब ये क्या हो रहा है। हाना बेस में पहुंचती है तो नामटेल उस पर चिल्लाता है कि मैंने बोला था कुछ करना नहीं है, लेकिन तुमने लोगों को बाहर क्यों आने दिया। हाना बोलती है कि आपको खुशी नहीं हुई क्या? तो नामटेल झूठ बोलता है कि हाँ मैं खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, अब तुम जाओ यहाँ से। हाना छुपके से एक रिकॉर्डिंग डिवाइस वहाँ लगा देती है और वहाँ से चली जाती है। हॉस्टल में यंगरो फिर से ली डिटेक्टिव के पास जाती है और बोलती है कि क्या मुझे इसमें यूज़ नहीं किया जा सकता। वो कुछ बोलने से पहले ली उसे बताता है कि डॉक्टर चंग्या भी एक नॉर्थ कोरियन जासूस है।
एएनएसपी के बेस में प्रेसिडेंट का फ़ोन नामटेल को आता है, जो पूछता है कि 30 लोगों को क्यों छोड़ दिया। नामटेल बोलता है कि चिंता मत कीजिए, मेरे कंट्रोल में है सब सिचुएशन, और फ़ोन रख देता है। नामटेल फिर सूहो को फ़ोन करता है और उसे पूछता है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो। तो सूहो बोलता है कि तुम मुझे बताओ कि तुम हमें नॉर्थ कोरिया कैसे वापस भेजने वाले हो, क्योंकि मुझे तुम्हारी बातों पे अभी बिल्कुल भी भरोसा नहीं। नामटेल बोलता है कि इलेक्शन के एक दिन पहले हम सभी को रेस्क्यू करेंगे और बोल देंगे कि हमने नॉर्थ कोरियन जासूसों को मार डाला। ये सब नाटक होगा क्योंकि हम दूसरी बॉडीज़ वहाँ लाएंगे, तो तुम मेरी बात सुनना अब स्टार्ट कर दो, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा है कि हमें तुम्हें मार भी दिया तो नॉर्थ कोरिया कुछ नहीं बोलेगा। ये सब बातें सुनकर सूहो फ़ोन रख देता है। उन चांगसू एएनएसपी के बेस पे पहुंच जाता है, ये सुनकर कि ली डिटेक्टिव पे फायरिंग हुई। वो नामटेल को कहता है कि ली डिटेक्टिव बहुत खतरनाक इंसान है, अगर उसे पता चला ये डील के बारे में तो वो कभी भी चुप नहीं रहेगा। नामटेल बोलता है कि उसे हमेशा के लिए चुप करेंगे। तो चांगसू बोलता है कि क्या हम उसे मार डालने वाले हैं। तो नामटेल बोलता है कि वो वैसे भी हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, तो वो मर जाएगा तो हमें कुछ लॉस नहीं होगा। यहाँ हाना सभी बातें सुन रही होती है। उन चांगसू पूछता है कि लड़कियों का क्या, उन्हें भी मार दोगे क्या। तो नामटेल उसको बोलता है कि हम सिर्फ तुम्हारी बेटी को बचाएंगे। तुम्हें डील तो याद है ना कि हमें जासूसों को मारना है और पकड़े हुए लोगों की जान बचानी है। उन चांगसू बोलता है कि कैसी भी सिचुएशन हो, हमें यंगरो और बाकी की लड़कियों को बचाना ही होगा, और वहाँ से वो चला जाता है। आन पुलिस हेड नामटेल को पूछता है कि क्या हम सच में गर्ल्स हॉस्टल की लड़कियों को मरने देने वाले हैं। तो नामटेल बोलता है कि इलेक्शंस पास में ही है, ये सब तो करना ही होगा। यहाँ पकड़ी हुई लड़कियाँ एएनएसपी के ऑफिस में पहुँचती है और उनकी आंखों पे पट्टी बांधी होती है। ये सब का रिकॉर्डिंग रिपोर्टर गाल कर रहा होता है। एएनएसपी के बेस में नामटेल आन पुलिस हेड से सिगरेट मांगता है, लेकिन आन के पॉकेट में से बग डिटेक्टर गिरता है और शोर मचाने लगता है। आन इधर उधर चेक करता है और उसे टेबल के नीचे जो बग हाना ने लगाया था वो दिखाई देता है। आन को लगता है कि ये काम वो डिलीवरी बॉय का ही है। रिपोर्टर गाल और हाना मिलते हैं और रिकॉर्डिंग सुनते हैं। गाल हाना से पूछता है कि तुम ये रिकॉर्डिंग सच में जासूसों को दे दोगी क्या। हॉस्टल में सूहो ली डिटेक्टिव के ट्रांसमीटर से हाना को कनेक्ट होता है। ली उसे पूछता है कि तुम्हें प्रूफ मिला है क्या। तो हाना बोलती है हाँ, लेकिन उसी वक्त आन पुलिस हेड और उसकी टीम पहुंच जाती है, वो डिलीवरी बॉय के बाइक का पीछा करते हुए। सूहो और ली को सुनाई देता है कि हाना और गाल रिपोर्टर को आन पकड़ के ले जा रहा है। ली सूहो पे चिल्लाने लगता है और कहता है कि अब तुम्हारे वजह से हाना मुश्किल में है। तो सूहो उसे मारता है और चुप रहने के लिए कहता है। सूहो अभी भी यही सोचता है कि उसकी पार्टी उसे ज़रूर बचाएगी। तो ली उसे बोलता है कि तुम्हें क्यों समझ में नहीं आ रहा कि तुम उनके लिए कुछ नहीं हो। तुमने यंगरो को बताया था कि तुम 9 दिन में यहाँ से जा रहे हो। तो यंगरो ने मुझसे पूछा कि क्यों। तो मैंने यंगरो को सब सच बता दिया कि तुम्हारे पापा इलेक्शंस में जीतने के लिए ये सब कर रहे हैं और यहाँ लोगों की मौत भी हो सकती है। सूहो ली को पूछता है कि तुम्हें यंगरो को बताने की ये क्या ज़रूरत थी। तो ली बोलता है क्यों, तुम्हें उसके लिए बुरा लग रहा है क्या। पहले उसका भाई गुजर गया, अब उसके दोस्त मर सकते हैं। यंगरो खुद को ही ब्लेम कर रही होगी, उसे भी लग रहा होगा कि मैं ही मर जाऊँ। ये सब सुन के सूहो को गुस्सा आता है और वो ली को दीवार पे पटकता है। ली बोलता है कि तुम्हारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा ना, क्योंकि तुम यंगरो से प्यार करते हो। तो सूहो उसे बोलता है कि तुम अपना मुंह बंद करो। ली बोलता है कि तुम्हारी पार्टी ने तुम्हें सिर्फ कुछ पैसे के लिए बेच दिया। सूहो उसे कहता है कि तुम भी कुछ अलग नहीं हो, तुम एएनएसपी के लिए काम करते हो जो ऐसे ही लोगों को मार डालती है। ली कहता है कि हम इतने भी अलग नहीं हैं, हम सिर्फ इनके गेम का एक हिस्सा है, तुम उठो और ये बात समझ जाओ। तो सूहो कहता है कि हम दुश्मन हैं, ये याद रखो। कैफेटेरिया में सभी लोग खाना खा रहे होते हैं और वार्डन ली के पास जाती है और कहती है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत ख़राब तरीके से बात की, उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। ली बोलता है कि कुछ नहीं, हम एक ही साइड पे तो है।
ली बोलता है कि क्यों ना हम एक प्लान बनाए स्टूडेंट्स को यहाँ से बाहर निकालने का, लेकिन तभी जू उन्हें बोलता है कि साथ में मत बैठो। वार्डन वॉशरूम में जाती है अपना ट्रांसमीटर लेने के लिए, लेकिन उसका ट्रांसमीटर गायब हो गया होता है। सभी लोग कैफेटेरिया में होते हैं और सूहो यंगरो की तरफ ही देख रहा होता है और चंग्या सूहो की तरफ देख रही होती है। सूहो को पता चलता है कि चंग्या उसे देख रही होती है तो वो वहाँ से चला जाता है। इस सब के बीच ली वार्डन को सर्वेलेंस रूम की चाबी दे देता है। रात के वक्त जब सब लोग सो गए होते हैं तब वार्डन यही चाबी यंगरो को दे देती है। अगली सुबह आते ही वार्डन और सभी लोग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं और सूहो उन्हें कहता है कि ये सब क्या है। वार्डन कहती है कि इतने दिनों से ना कुछ एक्सरसाइज किया है, ना नहाया है, ना ब्रश किया है। सभी लड़कियां बोलने लगती है कि हाँ, हमें नहाने दो, हमें ब्रश करने दो। यंगरो भी बोलती है तो सूहो मान जाता है और लड़कियों को चेहरा धोने की परमिशन दे देता है, लेकिन वो सबको वार्न करता है कि सेकंड फ्लोर पे ही तुम्हें रहना होगा। सभी लड़कियां अपना नहाने धोने के लिए जा रही होती है, लेकिन बुनोक के पास कमरा नहीं होता है। वो जू को बोलती है कि मैं यहाँ की स्टूडेंट नहीं हूँ, इसलिए मैं किसी से भी सामान बोरो नहीं कर सकती, तो क्या मैं अपने खुद के रूम में जाऊँ। जू बुनोक को लेके उसके कमरे के पास जाता है और बुनोक उसे कहती है कि तुमने पिछली बार मेरी लाइफ बचाई, इसके लिए थैंक यू, और वो अपने कमरे में चली जाती है। सभी लड़कियां अपने रूम में जाती है और यंगरो अपनी इलेक्ट्रिक वॉच ढूंढती है और उस पर अलार्म लगा के हॉस्टल के एक कोने में फेंक देती है। जू अलार्म की आवाज़ सुनकर देखने जाता है कि कहाँ से आवाज़ आ रही है। तभी वहाँ से भागकर यंगरो वार्डन की सर्वेलेंस रूम में जाती है और खुद को अंदर से लॉक कर देती है। जू सभी लड़कियों को लेकर सूहो के पास आ जाता है और बताता है कि यंगरो भाग चुकी है। सूहो और जू यंगरो को ढूंढने के लिए निकलते हैं। उनका तीसरा कॉमरेड वहाँ रुका होता है, पर ली उसको मारकर बेहोश कर देता है। वार्डन लड़कियों को बताती है कि बचने का अभी ये सिर्फ एक आखिरी मौका है, प्रेयर रूम से भागना है। तो सभी लड़कियां ऑर्डर में प्रेयर रूम जाती है, लेकिन बुनोक नहीं जाती है। वो जू और सूहो के रूम में जाकर पैसे वाली बैग खींचकर कहीं ले जा रही होती है। लीड डिटेक्टिव चंग्या को बेवकूफ़ बनाते हैं और कहते हैं कि एएनएसपी ने मुझे यंगरो और तुम्हें बचाने को कहा है, तो तुम चलो मेरे साथ, और चंग्या को वो एक टेरेस के रूम में लॉक कर देता है। लेकिन चंग्या दरवाजे पे लगी हुई कांच फोड़ देती है और बाहर के लैच को खोलकर बाहर निकल जाती है। यहाँ सूहो यंगरो को ढूंढते ढूंढते वार्डन के कमरे में आ जाता है और यंगरो सर्वेलेंस रूम के अंदर छुपी बैठी होती है, लेकिन गलती से उसके हाथ से कुछ कैसेट्स गिर जाती है और सूहो को समझ आ जाता है कि यंगरो यही छुपी हुई है। वो उसे कहता है कि प्लीज़ मुझे तुम्हें बचाने दो, और फिर दरवाजे पे एक बीट में नॉक करता है। यहाँ पुरानी स्टोरी दिखाई जाती है कि जब यंगरो ने सूहो को छिपाने के लिए मदद की थी तो उसने सजेस्ट किया था कि दरवाजे में 2 नॉक्स फिर 3 नॉक्स से ही बजाऊंगी, तब तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं ही हूँ दरवाजे पे। उसी पैटर्न से आज सूहो दरवाज़ा बजाता है। उसी वक्त लीड डिटेक्टिव वहाँ पहुँच जाता है और सूहो और उसके बीच में फाइट होने लगती है। यंगरो ये सुनकर दरवाज़ा खोलती है और एक वाज लेके सूहो को मारने वाली होती है। सूहो यंगरो की तरफ देखता है और इसी का फ़ायदा लीड डिटेक्टिव लेकर सूहो को नीचे बांध देता है। यहाँ लड़कियां दरवाजे तक पहुंच गई होती है, लेकिन एंट्रेंस पे बॉम्ब लगा होता है। लीड डिटेक्टिव वहाँ सूहो और यंगरो को लेकर पहुंच जाता है और बॉम्ब का मैकेनिज्म निकालने की कोशिश करता है। यंगरो और सूहो एक दूसरे की तरफ देखते हैं कि अब हमारी लव स्टोरी यहाँ पे ख़त्म हो गई है, लेकिन तभी चंग्या बोलती है कि सभी लोग रुक जाओ, नहीं तो मैं रिमोट पे का बटन दबा दूंगी। ली पूछता है कि तुम्हें यहाँ सबके साथ मरना है क्या? तभी एक कैडेट दरवाज़ा थोड़ा सा खोल देता है और चंग्या बटन दबाते ही बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। यहाँ एपिसोड 9 ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।